अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में एक लैंडलॉक्ड देश है जिसका इतिहास उतना ही रिच और डाइवर्स है जितना कि यहाँ का रगड लैंडस्केप। हजारों साल पहले यहाँ की वैलीज और माउंटेन पासेस में बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस फ्लरिश हुई थी। छठी शताब्दी बीसीई तक साइरस द ग्रेट के नेतृत्व में अचेमेनिड एम्पायर ने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। इस विशाल पर्शियन एम्पायर ने अफगानिस्तान को सिल्क रोड से जोड़ दिया, जिससे ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा मिला। चौथी शताब्दी बीसीई में अलेक्जेंडर द ग्रेट की जीत ने अफगानिस्तान में हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस लाया। इस काल ने बमियान बुद्धास जैसे शानदार बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स को पीछे छोड़ दिया, जो विशाल क्लिफ्स में उकेरे गए थे। 7वीं शताब्दी सीई में इस्लाम के आगमन के साथ अफगानिस्तान की नियति में एक गहरा बदलाव आया। अरब सेनाएं प्रॉफेट मोहम्मद का संदेश लेकर पर्सिया को जीतकर अफगानिस्तान की सीमाओं तक पहुंच गईं। उस समय सासानियन एम्पायर के शासन वाला यह क्षेत्र धीरे धीरे नए धर्म को अपनाने लगा। प्रारंभिक विजय के बाद सूफी संतों और विद्वानों द्वारा धर्मांतरण की एक क्रमिक प्रक्रिया शुरू हुई। इस्लामिक लर्निंग के केंद्र मस्जिदों और मदरसों का निर्माण हुआ, जिन्होंने बुद्धिस्ट टेम्पल्स और ज़ोरोएस्ट्रियन फायर टेम्पल्स की जगह ले ली। 9वीं शताब्दी तक इस्लाम अफगानिस्तान में प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित हो चुका था। सफारिड्स और सामनिड्स जैसे इस्लामिक डायनेस्टीज सत्ता में आए। इन साम्राज्यों ने इस्लामिक स्कॉलरशिप, कला और वास्तुकला को बढ़ावा दिया। फारसी भाषा, जो अब अरबी शब्दावली से युक्त थी और अरबी लिपि में लिखी जाती थी, प्रशासन और साहित्य की भाषा बन गई। 10वीं शताब्दी में उभरने वाला गजनाविड एम्पायर अफगान इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 13वीं शताब्दी में मंगोल आक्रमण ने इस्लामिक दुनिया की नींव हिला दी। चंगेज खान ने मध्य एशिया से अफगानिस्तान तक विजय प्राप्त की। शहरों को तहस नहस कर दिया गया, पुस्तकालयों को जला दिया गया। अफगानिस्तान इल्खानेट का हिस्सा बन गया। 14वीं शताब्दी में तैमूर ने पर्शिया और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त की। कला और विज्ञान के संरक्षण ने अफगान संस्कृति पर स्थायी विरासत छोड़ी। उनके शासन में लघु चित्रकला, सुलेख और वास्तुकला फली फूली। 16वीं शताब्दी में भारत में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। तैमूर का वंशज और मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने 1504 में काबुल पर विजय प्राप्त की, जिससे इस क्षेत्र में मुगल शासन की नींव पड़ी। भारत और मध्य एशिया को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों पर रणनीतिक रूप से स्थित काबुल एक महत्वपूर्ण मुगल शहर बन गया। अकबर और उनके उत्तराधिकारियों के तहत काबुल व्यापार और संस्कृति के केंद्र के रूप में फला फूला। अपने कला के संरक्षण के लिए जाने जाने वाले मुगल सम्राटों ने काबुल में शानदार उद्यान, मस्जिदें और महल छोड़े। अपने जटिल डिजाइनों और विस्तृत उद्यानों के साथ मुगल वास्तुकला ने अफगान स्थापत्य शैली को प्रभावित किया। मुगल दरबार की भाषा, फारसी भाषा, अफगानिस्तान में एक साहित्यिक भाषा के रूप में फलती फूलती रही। 18वीं शताब्दी में अफगानिस्तान में एक नई शक्ति का उदय हुआ, दुरानी एम्पायर। एक पश्तून सैन्य कमांडर अहमद शाह दुर्रानी ने 1747 में साम्राज्य की स्थापना की। मोतियों का मोती और दुर्रानी का शेर के रूप में जाने जाने वाले अहमद शाह ने अफगान जनजातियों को एकजुट किया और एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, जो पूर्वी पर्शिया से उत्तरी भारत तक फैला हुआ था। अहमद शाह के शासनकाल ने अफगानिस्तान के लिए एक स्वर्णिम युग को चिह्नित किया। उन्होंने काबुल को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया, इसे एक समृद्ध महानगर में बदल दिया। उनके साम्राज्य ने महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया, जिससे सही इस क्षेत्र में समृद्धि आई। हालांकि अहमद शाह की मृत्यु के बाद दुरानी एम्पायर को आंतरिक कलह और बाहरी खतरों का सामना करना पड़ा। 19वीं शताब्दी में अफगानिस्तान को ग्रेट गेम में फंसा हुआ देखा गया, जो ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यों के बीच
एक भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी। अंग्रेजों ने भारत की ओर रूसी विस्तार के डर से अफगानिस्तान पर एक बफर स्टेट के रूप में नियंत्रण स्थापित करने की मांग की। इससे एंग्लो अफगान वॉर्स के रूप में जाने जाने वाले संघर्षों की एक श्रृंखला शुरू हुई। 1829 से 1842 तक पहला एंग्लो अफगान वॉर अंग्रेजों के लिए अपमानजनक हार में समाप्त हुआ। अफगान लोग, जो पूरी तरह से स्वतंत्र थे और अपने धर्म से एकजुट थे, ने ब्रिटिश आक्रमणकारियों के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध किया। 1919 में तीसरा एंग्लो अफगान वॉर एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण संघर्ष था, जिसने अफगानिस्तान में ब्रिटिश प्रभाव के अंत का प्रतीक था। ब्रिटेन से स्वतंत्रता के बाद अमानुल्लाह खान ने एक महत्वाकांक्षी आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने पश्चिम से प्रेरित होकर अफगानिस्तान को एक आधुनिक राष्ट्र राज्य में बदलने की कोशिश की। अमानुल्लाह ने शिक्षा, कानून और महिलाओं के अधिकारों में सुधारों की शुरुआत की। अक्सर अफगान समाज के भीतर रूढ़िवादी तत्वों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। महिलाओं के लिए नकाब जैसे पारंपरिक रीति रिवाजों को खत्म करने और एक पश्चिमीकृत कानूनी प्रणाली शुरू करने के उनके प्रयासों का विरोध हुआ। इससे अशांति फैली और अंततः एक विद्रोह हुआ, जिसने अमानुल्लाह को 1929 में त्यागपत्र देने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी विरासत अफगानिस्तान में बहस का विषय बनी हुई है। कुछ लोग उन्हें एक दूरदर्शी सुधारक के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य उनके तेजी से आधुनिकीकरण अभियान की आलोचना करते हैं। शीत युद्ध ने अफगानिस्तान के लिए नई चुनौतियां खड़ी की। सोवियत संघ दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार करने की मांग करते हुए अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या पीडीपीए का समर्थन किया। 1968 में पीडीपीए ने तख्ता पलट में सत्ता पर कब्जा कर लिया, जिससे एक गृह युद्ध शुरू हो गया, जो एक दशक से अधिक समय तक अफगानिस्तान को अपनी चपेट में लेगा। 1979 में सोवियत संघ ने संकटग्रस्त पीडीपीए सरकार का समर्थन करने के लिए सेना भेजकर अफगान गृहयुद्ध में सीधे हस्तक्षेप किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा समर्थित अफगान लोगों ने सोवियत कब्जे के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध किया। सोवियत संघ एक दशक की लड़ाई के बाद 1989 में अफगानिस्तान से हट गया। अफगानिस्तान से सोवियत वापसी ने एक शक्ति शून्य और युद्ध से तबाह देश को पीछे छोड़ दिया। सोवियत संघ के खिलाफ विजयी मुजाहिदीन गुट एक दूसरे के खिलाफ हो गए, जिससे अफगानिस्तान एक क्रूर गृह युद्ध में डूब गया। अराजकता और विनाश के बीच एक नई ताकत उभरी, तालिबान अपने सख्त नियमों और क्रूर दंडों के साथ जल्दी ही अधिकांश अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया। उनका शासन मानवाधिकारों के हनन और बाम्बियान बुद्धों सहित अफगानिस्तान की सांस्कृतिक विरासत के विनाश द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसे उन्होंने 2001 में ध्वस्त कर दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 के हमलों का अफगानिस्तान के प्रक्षेप वक्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। ओसामा बिन लादेन और उसके अल कायदा नेटवर्क को पनाह देने वाले तालिबान शासन ने हमलों के मास्टरमाइंड को सौंपने से इनकार कर दिया। जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के साथ अफगानिस्तान में एक सैन्य हस्तक्षेप शुरू किया। अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण ने हफ्तों के भीतर तालिबान शासन को उखाड़ फेंका। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित एक नई अफगान सरकार की स्थापना की गई। हालांकि तालिबान सत्ता से बेदखल हो गया, लेकिन पाकिस्तान में फिर से संगठित हो गया और अफगान सरकार और विदेशी ताकतों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 20 साल के युद्ध के बाद अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला ली। अफगानिस्तान का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि देश मानवीय संकट, आर्थिक पतन और तालिबान की सत्ता में वापसी से जूझ रहा है।